हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को रियल साइंस बाय अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10th का, और उसमें 2 वीडियो निकाल चुके थे। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है विद्युत धारा, और आज हम तीसरा वीडियो विद्युत धारा का तीसरा वीडियो आप लोग के सामने लाए हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोधों का समूहन। क्या पढ़ना है? प्रतिरोधों का समूहन। देखिएगा, जो फिजिक्स में चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है। ठीक, तो आप लोग अच्छा से समझिएगा कि प्रतिरोध, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम में, और आप लोग को यानी क्लास 10th बोर्ड में जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। 3 नंबर का भी सिद्ध करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों का समूहन। हेडिंग डालिएगा प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक, देखिएगा प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है। प्रतिरोध यानी समूह का मतलब जानते हैं, बहुत सारा क्या हो, समूह। समूह यानी बहुत इकट्ठा हो, भीड़ हो यानी, और यहाँ पर है समूह, प्रतिरोधों का समूह। तो बहुत सारे प्रतिरोध को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे प्रतिरोधों का समूह। समझ रहे हैं ना? अगर बहुत सारे भेड़ को हम लोग क्या करें, इकट्ठा कर दे, तो उसको कहेंगे भेड़ों का समूह, है कि नहीं। और यहाँ पर है प्रतिरोधक समूह, तो प्रतिरोध बहुत सारे जोड़ देंगे तो प्रतिरोधों का समूह हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर बहुत सारे आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, आदमियों का समूह, है कि नहीं, इन टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोधों का समूहन यानी बहुत सारे प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देंगे तो उसको प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। तो लिखिएगा एक लाइन में, बहुत से प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। समूहन कहते हैं। बहुत से प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का समूहन कहेंगे। देखिएगा, खासकर जो है प्रतिरोधों का समूहन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। तो एक लिखिएगा, फर्स्ट में लिखना है आप लोग को श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा लिखना है आप लोग को समानांतर क्रम समूहन। समानांतर क्रम समूहन। तो प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। अगर इंग्लिश का बात आप लोग करेंगे तो देखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और समानांतर। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम का हो जाएगा, और समानांतर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलिए कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है और समानांतर क्रम समूहन क्या है। देखिएगा, श्रेणी क्रम समूहन आप लोग लिखकर क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा, लिखकर दे दीजिए। तो श्रेणी क्रम समूहन हम लोग समझते हैं। श्रेणी क्रम समूहन। देखिएगा, श्रेणी क्रम समूहन का हम लोग परिभाषा रटेंगे नहीं, समझेंगे। देखिएगा, अभी हम लोग पढ़े कि प्रतिरोधों का समूहन को क्या होता है, बहुत से प्रतिरोध को एक साथ जोड़ेंगे तो वही प्रतिरोधों का समूहन हो जाएगा। अब देखिए, अगर एक हम प्रतिरोध ले, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये हो गया पहला प्रतिरोध, और फिर यहाँ से देखिएगा दूसरा प्रतिरोध ले,
ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, और एक प्रतिरोध और लेते हैं, तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। यानी यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध अलग अलग लिए हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ये तीनों प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले ये होता है पहला सिरा और ये होता है दूसरा सिरा, यानी हर एक प्रतिरोध में 2 गो सिरा रहता है, पहला सिरा और एक अंतिम सिरा। इसमें देखिए पहला सिरा अंतिम सिरा, इस प्रतिरोध में देखिए ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा, और इस प्रतिरोध में देखिए ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी ना कॉम्बिनेशन होगा। जोड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब समूह, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। अब देखिएगा, तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, देखिएगा ये पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा है, ये फर्स्ट वाला सिरा है, ये प्रथम सिरा है और ये अंतिम सिरा है। तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुटा हो, और देखिएगा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुटा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। बताइए समझ में आया कि नहीं। आप लोग फिर से देखिएगा, अलग अलग प्रतिरोध लिए हैं और तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग को बताए कि हर एक प्रतिरोध में 2 गो सिरा, एक अंतिम सिरा और एक प्रथम सिरा होता है, यानी किसी भी चीज में 2 गो सिरा आता है, एक अंतिम सिरा और एक प्रथम सिरा। तो इसमें देखिएगा पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरा से जुटा हो, तो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुटा हो तो उसको श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब देखिए हम लोग डिफिनीशन इसका देंगे कि वैसा समूह जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से कमा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो, उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। देखिएगा वैसा समूह जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा क्या हुआ है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुटा हो, उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। अब डायग्राम थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ये A, यहाँ B, इसको C और इसको D ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया सीरीज में। सीरीज का मतलब एकदम सीधे, सीरीज में एकदम लाइन कतार, समझ रहे हैं ना। तो सीरीज, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो RS बराबर R1 जोड़ R2 और जोड़ R3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखिएगा जितना प्रतिरोध हम लोग जोड़ेंगे, जितना प्रतिरोध हम लोग परिपथ में लगाएंगे उतना ही जुटता चले जाएगा। 3 गो प्रतिरोध हम लगाए हैं तो ये 3 गो प्रतिरोध यहाँ पर जोड़े हैं। देखिएगा इसको इनफाइनाइट भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनफाइनाइट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इनफाइनाइट भी डाल सकते हैं। जितना प्रतिरोध जोड़िए
उतना प्रतिरोध का होगा, जुड़ता जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आर एस बराबर हो गया R1 R2 R3, यानी डॉट डॉट Rn तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, Rn तक भी जा सकता है। अब देखिएगा ये हो गया श्रेणी क्रम समूहन। अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम समूहन। क्या पढ़ेंगे? समानांतर क्रम समूहन। देखिएगा एक फॉर्मूला और आता है, आर एस बराबर एनआर हो जाता है, आर एस बराबर एनआर, यानी हम लोग बहुत सारे प्रतिरोध क्या क्या जोड़ने के लिए दे देगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला R1 R2 R3 नहीं डालकर इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है आर एस बराबर एनआर। यदि यदि परिपथ में n प्रतिरोध लगे हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यदि n प्रतिरोध लगा हो। देखिए ये फॉर्मूला कब लगेगा? यदि n प्रतिरोध दिया हो, n प्रतिरोध दिया हो, यदि n प्रतिरोध दिया हो तो आर एस बराबर, और किसमें दिया हो? तो श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में दिया हो, श्रेणी क्रम में दिया हो तो उसको हम लोग कहते हैं, एक फॉर्मूला हो जाता है आर एस बराबर एनआर हो जाता है। कोई दिक्कत? तो ये था श्रेणी क्रम समूहन। अब हम लोग बात करेंगे समानांतर क्रम समूहन का। किसका बात करेंगे? समानांतर क्रम समूहन का बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा समानांतर क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन। देखिएगा समानांतर क्रम समूहन क्या होता है, यहां आप लोग के सामने डायग्राम इसका थोड़ा सा बनाते हैं, अच्छा से देखिएगा आप लोग। ये आप लोग के सामने है समानांतर क्रम समूहन। आप लोग देखते हैं, देखिए समानांतर क्रम कहने का मतलब कहीं भी कटेगा नहीं, एकदम समान जाएगा, समझ रहे हैं? एकदम समान, एक दूसरे के एकदम जो है पैरेलल जाएगा। देखिए एक दूसरे के ऊपर और समान उसका डिस्टेंस रहना चाहिए, तो इसको हम लोग समानांतर करते हैं। यहाँ देखिएगा ये कर दीजिए और इसको कर दीजिए बी, समझ रहे हैं ना? इसको ए और इसको बी, ये हो जाता है R1, ये हो जाता है R2 और ये हो जाएगा R3। बोलिए कोई दिक्कत? अभी हम लोग बैटरी नहीं लगाए हैं, बैटरी लगाते तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता, करंट और विभवांतर भी उत्पन्न होता, लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि समानांतर क्रम होता क्या है, अभी बेसिक चीज हम लोग जान रहे हैं, ठीक? तो देखिएगा समानांतर क्रम समूह, देखिएगा वैसा समूह जिसमें प्रतिरोधों का, देखिएगा सभी प्रतिरोधों का दायां भाग एक तरफ, यानी दायां जो भाग होगा, दायां सिरा होगा एक बिंदु पर और बायां सिरा होगा एक बिंदु पर। देखिएगा ये टोटल सिरा हो गया, टोटल प्रतिरोधों का या कुल प्रतिरोधों का सिरा जो होता है एक बिंदु पर, और फिर मैंने टोटल प्रतिरोधों का दायां सिरा है एक बिंदु पर और बायां सिरा जो है एक बिंदु पर हो, तो उसको हम लोग कहेंगे समानांतर क्रम समूहन। तो लिखिएगा वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों का बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर एक बिंदु पर हो, एक बिंदु पर हो, उसे समानांतर क्रम समूहन कहते हैं, उसे समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। देखिएगा समानांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला हो जाता है, तीन गो प्रतिरोध जोड़े हैं तो 1/Rp बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 और जोड़ 1/R3 हो जाएगा। जितना प्रतिरोध लगाइएगा उतना ही क्या होगा, इसका हम लोग जोड़ेंगे प्रतिरोध को, तीन गो प्रतिरोध, तो तीन गो प्रतिरोध को हम लोग जोड़े हैं। तो P, यहाँ P क्यों लिखे हैं? P का मतलब होता है पैरेलल, P का मतलब क्या हो जाता है?
पैरेलल हो जाता है। इसीलिए चूंकि ये P डिनोट करता है कि समानांतर क्रम समूहन का एक फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, तो 1/P बराबर 1/R1 R2 R3 डॉट डॉट होता है। देखिएगा, यदि समानांतर क्रम में यदि समानांतर क्रम में n प्रतिरोध लगा हो, n प्रतिरोध लगा हो तो एक फार्मूला हो जाता है Rp बराबर n/r हो जाता है, n/r हो जाता है। Rp बराबर n/r हो जाता है। Rp बराबर क्या हो जाता है, Rp बराबर n/r हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए कि हम लोग समझे बेसिक से कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है और समानांतर क्रम समूहन क्या होता है। अब हम लोग इसका व्यंजक जो है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसको हम लोग निकालेंगे और आप लोग के एग्जाम में यही पूछता है 3 नंबर का। कोई दिक्कत? कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है कि प्रतिरोधों का समूहन क्या है या कितने प्रकार का होता है और इन दोनों का क्या करना है, व्यंजक निकालना है। ठीक, तो ये कभी कभी पूछ देता है आप लोग के एग्जाम में। तो आइए हम लोग निकालते हैं कि प्रतिरोधों का जो है श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे और समानांतर क्रम में उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, हेडिंग डालिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य व्यंजक निकालें। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य व्यंजन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ज्ञात करने के पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से टोटल हम लोग समझते हुए इस सूत्र को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो देखिएगा इसका डायग्राम किस तरह बनता है। श्रेणी क्रम में आप लोग को सब बताए थे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, एकदम सीरीज में प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देते हैं सीधे सीधे। तो ये पहला प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध और यहाँ से एक जोड़ देते हैं तीसरा प्रतिरोध। अब इसको क्या कीजिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर बैटरी से क्या कर दीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ स्विच भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी से कनेक्ट हो गया। ठीक, ये बड़ा वाला को प्लस और छोटा वाला को माइनस करते हैं और जो करंट निकलेगा, वोल्टेज जो निकलेगा, देखिएगा ये प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाता है, प्लस से निकलकर क्या होगा, माइनस की ओर प्रवाहित होता है, प्लस से निकलकर माइनस की ओर प्रवाहित होता है। और प्रतिरोध कितना है, 3 गो, R1 R2 और R3, R1 R2 और R3 हो गया। अब देखिए चूंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो हर एक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान होता है। हर एक प्रतिरोध में विद्युत धारा जो होगा समान प्रवाहित होती है। हर एक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान प्रवाहित होती है। ये आप लोग को याद रखना है कि जब श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो हर एक प्रतिरोध में क्या होता है, विद्युत धारा समान प्रवाहित होता है। अब देखिए क्या लिखेंगे कि माना कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। देखिएगा R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिसमें विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान प्रवाहित हो रही है और विभवांतर अलग अलग उत्पन्न हो रहा है।
देखिएगा श्रेणी क्रम में आप लोग को दो बात याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा होगा समान रूप से प्रवाहित होगा हर एक प्रतिरोध में, और उसके बाद इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है अलग अलग, हर एक प्रतिरोध में जो विभवांतर उत्पन्न होगा अलग अलग उत्पन्न होता है, अलग अलग प्रवाहित होता है। ठीक, ये दो बात आप लोग को याद रखना है। अब देखिएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। ओम के नियम से जानते हैं V बराबर आई आर होता है। ठीक, अब देखिएगा पहले प्रतिरोध में, अगर पहले प्रतिरोध में क्या पूछेगा, पहले प्रतिरोध में विभवांतर को निकालेंगे तो क्या होगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई R1 हो जाएगा। दूसरे प्रतिरोध में अगर हम लोग विभवांतर निकाले तो V2 बराबर आई R2 हो जाएगा, और तीसरा में तो V3 बराबर आई R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई R3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2, और इसको क्या मानते हैं, समीकरण 3 मानते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 और प्लस 3, तीनों को क्या करते हैं, जोड़ने पर, तीनों को क्या करने पर, जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, देखिएगा कि क्या होगा, विभवांतर जो प्रवाहित होता है V बराबर क्या होगा, अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो अलग अलग विभवांतर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V1 जोड़ V2 जोड़ V3 लिखेंगे। तो देखिएगा V बराबर हो जाएगा V1 जोड़ V2 और जोड़ V3 हो जाएगा। अब देखिएगा क्योंकि V बराबर हम जानते हैं IR होता है, इसलिए IR1 जोड़ IR2 और जोड़ IR3। देखिएगा IR बराबर I टोटल, यानी हर एक प्रतिरोध में जो विद्युत धारा है समान रूप से प्रवाहित हो रहा है, तो क्या करेंगे, विद्युत धारा को हम लोग निकाल लेंगे कॉमन। तो I कॉमन, तो R1 जोड़ R2 और जोड़ R3, I से I कैंसिल हो गया तो R बराबर बचा R1 जोड़ R2 और जोड़ R3। अब देखिएगा यहाँ पर S लिख देंगे, क्यों, S का मतलब होता है सीरीज, और सीरीज यह दर्शाता है कि यह श्रेणी क्रम में है, या श्रेणी क्रम का फॉर्मूला निकला हुआ है। तो RS बराबर R1 R2 R3 आप लोग के सामने क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यदि यहाँ पर एक और चीज लिखवाते हैं, यदि श्रेणी क्रम में लिखिएगा, यदि श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगा हो, यदि श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध लगा हो तो क्या हो जाएगा, RS बराबर NR हो जाता है। RS बराबर क्या हो जाएगा, NR हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत, यानी आप लोग के सामने श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो लगा है उसका हम लोग व्यंजन निकाल लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का क्या होगा, समतुल्य व्यंजन ज्ञात करेंगे। ठीक, आइए हेडिंग डालिएगा, समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य व्यंजक ज्ञात करना। देखिएगा इसमें भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और समझते हुए टोटल इसका व्यंजन हम लोग, इसका फॉर्मूला जो होता है सिद्ध करेंगे। ठीक, तो आइए इसके डायग्राम को सबसे पहले हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। इसको बैटरी से आप लोग कनेक्ट कर दीजिए। देखिएगा ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये था आप लोग के समानांतर क्रम समूह, और इसको हम जोड़ दिए हैं बैटरी से। किससे जोड़ दिए हैं,
बैटरी से जोड़ दिया है, ये प्लस प्लस से भी क्या होगा, निकलेगी करंट निकलेगी। अब देखिएगा प्लस से करंट निकलेगी और फिर माइनस की क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। ये क्या है R1, ये हो गया आप लोग का R2 और ये हो गया R3। लेकिन देखिएगा यहाँ पर जैसे यहाँ से करंट निकलती है यहाँ आती है, तो इसके लिए इसको जाने के लिए 3 गो रास्ता है। जाने के लिए कितना रास्ता, 3 रास्ता। एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया और एक ये रास्ता हो गया। यानी समानांतर क्रम में हम जैसे बैटरी लगाए तो इसको जाने का रास्ता अलग अलग बहुत से प्रकार का रास्ता हो गया। देखिएगा 3 गो यहाँ से बट गया रास्ता, इसको I1 और ये हो गया I2 और यहाँ हो गया I3। यानी यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि समानांतर क्रम जो समूहन है इसमें विद्युत धारा अलग अलग प्रवाहित होता है, लेकिन वोल्टेज समान रूप से प्रवाहित होता है। जो समानांतर क्रम समूहन है उसमें विद्युत धारा अलग अलग प्रवाहित होता है, अलग अलग प्रवाहित होता है, और लेकिन इसमें जो वोल्टेज है समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए आप लोग से बोला जाता है कि घरों का जो वायरिंग किया जाता है समानांतर क्रम में किया जाता है, न कि श्रेणी क्रम में किया जाता है। घरों का वायरिंग जो है श्रेणी क्रम में न करके समानांतर क्रम में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार तो वोल्टेज समान रूप से मिलता है, और उसके बाद अगर एगो परिपथ में गड़बड़ी आ गई, एगो परिपथ कहीं भी गड़बड़ी आ गई, तो दूसरा और तीसरा वाला जो परिपथ है उसमें क्या होगा, लाइट जाएगा और बल्ब हम लोग का क्या होगा, जलेगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिएगा अगर ये वाला परिपथ यहाँ से क्या हो गई, खराब हो गई, तो ये दोनों में करंट जा रहा ना जी, तो ये दोनों में करंट जा रहा है तो हम लोग का क्या होगा, एक साइड का क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, एक साइड का जो है एसी कूलर नहीं चलेगा, लेकिन अन्य दो रास्ता में जो जुड़ा होगा बल्ब वगैरह वो तो जलेगा। इसीलिए घरों का वायरिंग समानांतर क्रम में किया जाता है। आइए हम लोग सीख करते हैं। देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे कि R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध किसमें जुटा है, तो समानांतर क्रम में जुटा है। माना R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें तीनों में विद्युत धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है, लेकिन वोल्टेज समान रूप से प्रवाहित हो रही है। इसलिए हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR, इसलिए I बराबर V बटा R। ये ना जानते हैं जी, ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR, इसलिए I बराबर V बटा R। तिर्यक गुणा कर लिए, देखिए तिर्यक गुणा कर यहाँ पे I का मान निकालें तो V बटा R, ये चला जाएगा R V के नीचे चला जाएगा। अब देखिए इसमें चूंकि विद्युत धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा का मान अलग अलग निकालेंगे। हर एक परिपथ में विद्युत धारा का मान अलग अलग हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा यानी पहले प्रतिरोध I1 में क्या हो जाएगा, V बटा R1 हो जाएगा, I2 में क्या हो जाएगा, V बटा R2 हो जाएगा, और I3 में क्या हो जाएगा, V बटा R3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 को क्या करते हैं, जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ने पर क्या मिलता है, I बराबर I1 जोड़ I2 और जोड़ I3 हो जाएगा। यानी हम लोग तीनों विद्युत धारा के मान जो अलग अलग प्राप्त हुआ है उन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे, उन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद देखिए I1 का मान निकला है V बटा R1, I2 का मान निकला है V बटा R2, और I3 का मान निकला है V बटा R3 निकला है, जो हम लोग को यहाँ क्या करेंगे, इसका मान रखना पड़ेगा। तो I बराबर हम लोग जानते हैं V बटा R बराबर I1 का मान V बटा R1 जोड़ V बटा R2 और जोड़ V बटा
R3 होता है। कोई दिक्कत? क्योंकि समानांतर क्रम समूहन में विभवांतर क्या होता है, समान होता है, और समानांतर समानांतर श्रेणी में विभवांतर समान होता है। देखिए इसमें भी विभवांतर समान, इसमें भी, यानी टोटल में समान है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो V बटा R बराबर V इंटू 1/R1 जोड़ 1/R2 और जोड़ 1/R3 हो जाएगा। V से भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आप लोग के सामने देखिएगा, 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 और जोड़ 1/R3 बच गया। यानी जो हम लोग का फॉर्मूला निकला यहाँ पर समानांतर क्रम का जो फॉर्मूला निकला 1/Rp बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 निकला। देखिएगा यहाँ P क्यों लगा है, P का मतलब होता है पैरेलल, और पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। अर्थात कहने का मतलब देखिएगा, पैरेलल का मतलब समानांतर, कहने का मतलब इस समानांतर श्रेणी का हम लोग क्या किए हैं, समानांतर क्रम का ये फॉर्मूला निकाले हैं। तो 1/Rp बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 निकलता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, यदि n प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुटा हो, समानांतर क्रम में क्या हो, जुड़ा हो, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे Rp बराबर n/R हो जाएगा। Rp बराबर क्या हो जाएगा, Rp बराबर n/R हो जाता है। आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग के सामने देखिए हम लोग सीखे क्या, श्रेणी क्रम में समतुल्य जो जुटा हुआ प्रतिरोध रहेगा उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, और दूसरा सीखे हम लोग कि समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध यानी उसका व्यंजक ज्ञात करना। आप लोग के सामने टोटल फॉर्मूला है, सीधा आप लोग के सामने कर दिए, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, आइए हम लोग एक और यहाँ से फॉर्मूला पूछता है हमेशा ऑब्जेक्टिव में कि दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगे हैं, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए जब दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुटा हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले तो हम लोग जो अभी पढ़े जस्ट इसके पीछे तो हम लोग समझ गए हैं। देखिएगा जब जुटा होगा दो प्रतिरोध तो 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 और जोड़ 1/R2। अगर 3 प्रतिरोध जुटा होता तो 1/R3, अगर 4 प्रतिरोध जुटा होता तो 1/R4। यहाँ केवल पूछा है कि समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुटा रहना चाहिए, तो दो हम लोग जोड़ दिए हैं, 1/R1 जोड़ 1/R2। अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे, R1 और R2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, 1/Rp बराबर इसका एलसीएम R1 और इंटू R2 हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा। अब देखिए R1 से R1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, R2 बचा, तो R2 और प्लस है तो प्लस, और फिर R2 से R2 कैंसिल तो क्या बचा, R1 बचा, तो R2 जो R1 बटा R1 इंटू R2 बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तिर्यक गुणा करते हैं, इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो जैसे तिर्यक गुणा करते हैं तो Rp इंटू क्या होगा, R1 और जोड़ R2। R1 को पहले लिख देते हैं, R2 को बाद में लिख देते हैं, R1 जोड़ R2 और बराबर R1 इंटू R2। इसीलिए क्या हो जाएगा, Rp बराबर R1 इंटू R2 और बटा में क्या हो जाए, R1 जोड़ R2। और यही हो गया कि जब दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुटा हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यही आप लोगों का फॉर्मूला हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत। आज इतना ही रहने देते हैं, कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इतना आप अच्छा से पढ़िएगा और अच्छा से रिवीजन करिएगा, ठीक।